हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सभी को अनसॉल्व्ड पेपर नंबर 5वां बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, जिसका आंसर हम लोग OMR शीट पर देते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए 1 अंक मिलते हैं। इस तरीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 अंक मिलेंगे। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसका आंसर हम लोग आंसर शीट पर देते हैं और उसके लिए हम लोग को 50 अंक मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पेपर को हम समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में आते हैं इस मॉडल पेपर के सहायता से। पार्ट ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, read the following passage carefully and choose the correct option to answer the questions that follow। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 के लिए इस पैसेज को आप 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के बाद ही इससे जो भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उसका आंसर हम लोग समझ पाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेन आर इन ए ग्रेट एफिनिटी विद। तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मेन। तो यहाँ पर मेन दिया है, ट्रीज नहीं दिया है। तो ऑप्शन में एनिमल्स है, ट्रीज है, ट्रेन है, बर्ड्स है। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन बी ट्रीज दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी को टिक करके OMR में पहले क्वेश्चन का जो गोला बी वाला है उसको फिल कर देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हु इज कंपेयर्ड विद द बनियान ट्री। किसे जो है बनियान ट्री से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ महमूद वाज लाइक द बनियान ट्री। यहाँ पर भी ऑप्शन ए अली, बी मिमोसा, सी महमूद, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे और OMR में ऑप्शन सी वाले गोले को जो है फिल कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्प्लेंडेंट, ब्राइट, डल, ब्लैक, लेजी। यहाँ पर इसका अर्थ होगा ब्राइट, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे और OMR में क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन ए के गोले को फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करा बी डैश इन द पार्क इन द इवनिंग्स। पहला ऑप्शन प्लेड है, सेकेंड यहाँ पे प्ले है, थर्ड यहाँ पे हैड प्लेड है और डी है ऑल आर करेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी क्रियाएं दी गई हैं उनसे हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट है। डी पे हम टिक करके डी वाले गोले को हम फिल कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट, सी इज। सावित्री पैदल यात्रा करती है, उसको क्या कहेंगे? पेडेस्ट्रियन। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। छठा क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो डिसऑर्डर में है, उनको हमें करेक्ट वे में लिखना है, जिससे कि सेंटेंस का एक अर्थ निकले, एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ड यहाँ पे मदर, सेकंड चिल्ड्रेन, फिर हर, लव्स, एवरी। तो आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रेन। प्रत्येक माताएं अपने बच्चों से प्रेम करती हैं।
तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। पहला यहाँ पे डिफिनीशन है, फिर सेकेंड यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है, डिफिशियंसी है, डिलीजेंस है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं वो सभी करेक्ट हैं। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जो मिसस्पेल्ड हो। इस तरीके से यहाँ पर हम कोई भी टिक नहीं करेंगे। या प्रिंट की कमी है, यहाँ पे एक वर्ड कम से कम मिसस्पेल्ड होना चाहिए था जिससे कि हम उसका आंसर दे सकें। हम आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है माई सिस्टर्स बर्थडे इज 20 दिसंबर। यहाँ पे डेट है 20 तारीख दिसंबर के महीने में, तो यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वें के लिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 to 10 रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह एक पैसेज हमारा है प्रोज का, और यहाँ पे इसको भी हमें 2 से 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही हम बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। जैसे यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 9 अ स्वीट ब्रेड इज नोन एज। तो यहाँ पे देखिए स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, तो यहाँ पे बोल दिया है। ऑप्शन सी को टिक करके गोले को फिल कर देंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सैंडविचेज मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन ऑफ। फिर आया यहाँ पे सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ तैयार किए डॉटर्स इंगेजमेंट। यहाँ पे दिया डॉटर्स इंगेजमेंट, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे और गोले को फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। एनी का सबसे अच्छा मित्र कौन था? तो हर डायरी जिसका नाम किट्टी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 के सामने OMR शीट पर सी वाले गोले को फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 13वां क्वेश्चन है व्हेयर डिड गौतम बुद्धा वो टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटमेंट। भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को कहाँ पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे अंडर अ पीपल ट्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 to 15 यह एक पोएम का पैसेज है और इससे भी 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं 14 और 15। विद द पोएट ऑफ पोएम द ट्रीज। इस पोएम को लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो एड्रिनी ब्रिच। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 15वां क्वेश्चन द पोएट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ। कवि ने किसका प्रस्थान करने का जिक्र किया है कविता के माध्यम से? द फॉरेस्ट। यहाँ पे हम फॉरेस्ट को टिक करेंगे ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20। हु इज ट्रिकी। ट्रिकी कौन है? तो ट्रिकी द नेम ऑफ डॉग। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मैक्स इंटर्ड आसबर रूम थ्रू द। मैक्स आसबल के कमरे में प्रवेश किया था कैसे? बालकनी से, कि रूफ से, बैक डोर या मेन डोर? तो मेन डोर से प्रवेश किया था। एक उसके पास की था, उसके माध्यम से वो उसके कमरे में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 18 वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग। तो इसको हम यहाँ पे टिक करेंगे इन एंड इन, एक सराय में रुका हुआ था ग्रिफिन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हु इज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? तो भोली इज काऊ। लक्ष्मी नाम भोली की गाय का है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है पार्ट ए का व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन व्हिच अनिल लिव्ड इन ए रूम। तेरा उस दुकान का क्या नाम था जहाँ पे अनिल ने कमरा ले रखा था रहने के लिए? तो जमुना स्वीट शॉप। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग पार्ट बी की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट बी में कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यहाँ पर भी एक पैसेज दिया गया है, यह भी एक अनसीन पैसेज है जिसके लिए हमें 7 अंक मिलेंगे। 4 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। 3 क्वेश्चन का अंक हमें 2-2 अंक मिलेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस एक लास्ट वाला क्वेश्चन के लिए हमें उसका आंसर के लिए हमें 1 अंक मिलेंगे। इस तरीके से 7 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर भी हमें इसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद सेंटेंस क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझने के बाद देखेंगे इसका कौन सा आंसर होगा।
हो सके तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में दें, और यदि ना आए तो आप जो है लाइन टू लाइन पैसे से ही लिख डालें। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वुमेन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर देखिए जो पैसे दिया गया है, द स्टेटस ऑफ वुमेन डिपिक्ट्स द सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल कंडीशन इन ए नेशन। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का। फिर हम बी क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा व्हाट आर द सोशल इविल्स दैट वुमेन फेस। वो सामाजिक बुराइयां कौन सी जिसका महिलाएं सामना करती हैं। तो इसका भी आंसर बहुत ईजी है। यहाँ पर देखेंगे, सोशल इविल्स एज सच एज डाउरी, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड वर वाइडली प्रीवलेंट इन द अर्ली एजेस। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का। पैसे से हम लिख डालेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था, हाउ वुमेन कैन लिबरेट देमसेल्फ। इसका भी आंसर हम लिखेंगे, पैसे से लिखेंगे, द फीमेल लिबर्टी इज ओनली अचीवेबल व्हेन पीपल शिफ्ट देयर restrictive attitudes and mindsets regarding women। और लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, which word in the passage means international killing of infants or babies। इसके लिए हम लिखेंगे इन्फेंटिसाइड। इस वर्ड को लिखेंगे, इसके लिए हमें 1 अंक मिल जाएंगे। अब हम लोग राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ inadequate एंड contaminated वाटर सप्लाई इन योर एरिया। सेकंड यहाँ कह रहा है, अथवा करके राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन एट योर प्लेस। इन दोनों में से किसी एक का हमें आंसर देना है, जिसके लिए हमें 4 अंक मिलेंगे। जिसकी तैयारी आपकी अच्छी हो उसी को आप लिखें। आप चाहें तो एप्लीकेशन लिखें, या उससे अच्छी तैयारी आपका लेटर का है आप लेटर लिखें। किसी एक को ही लिखना है, 4 अंक मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पे इंटरनेट का महत्व क्या है, जिसके लिए हमें एक आर्टिकल लिखना है 80 से 100 शब्दों में। समय शब्द सीमा है, जिसके लिए हमें 6 अंक मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ हिंट्स भी दिए गए, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, सेफ्टी, etc। अथवा करके फिर कह रहा है, राइट अ रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप। इस पर भी हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसके लिए शब्द सीमा 80 से 100। इसके लिए भी हमें 6 अंक मिलेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए चाहे आप आर्टिकल लिखें या रिपोर्ट, किसी एक को ही लिखेंगे। फिर ग्रामर पॉइंट पे आते हैं। ग्रामर पॉइंट पे कह रहा है, द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव। यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। इसको हम इन डायरेक्ट में बदलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। तो चलिए बदलते हैं, लिखेंगे, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट टेकिंग माई लीव, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, कह रहा है, द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक। पैसे में बदलना है, तो लिखेंगे, द बुक वाज नॉट रेड बाय द स्टूडेंट्स। तीसरा यहाँ पे सी कह रहा है, पंक्चुएट करना है। यहाँ पे कह रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। तो यहाँ पे वाट का हम डब्ल्यू कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। केवल यहाँ पे 2 ही काम करना है, वाट का डब्ल्यू कैपिटल में और ड्रेस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि यह सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है। अब चौथे का डी कह रहा है, आज सोमवार है मेरे पिताजी ने। यह एक ट्रांसलेशन है, जिसके लिए हमें 4 अंक मिलेंगे। चलिए इसको भी करते हैं। कह रहा आज सोमवार है, इसको लिखेंगे, इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए बस दिलाने का वादा किया है। तो माई फादर हैज प्रॉमिस्ड मी टू बाई अ न्यू क्लॉथ टू मी। हम सभी शाम को बाजार जाएंगे। हम सभी वी आल विल गो टू मार्केट इन इवनिंग। वहाँ मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा। आई विल बाई आवर फेवरेट थिंग्स
देयर। इस तरीके से इसका हमें ट्रांसलेशन करना है, जिसके लिए 4 अंक मिलेंगे। अब हम लोग लिटरेचर में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे कह रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पे ए और बी दो क्वेश्चन के लिए पूछा गया है, अथवा करके इस तरीके से 1 2 3 4 चार क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन हमें आंसर किसी दो का ही देना है। एक का आंसर ए से और एक का आंसर बी से, और शब्द सीमा है 30 से 40, तो 3 अंक मिलेंगे। कुल मिला के यहाँ पर हमको मिलेंगे 6 अंक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रोज से, किसी एक का आंसर हमें देना है 60 शब्दों में, जिसके लिए हमें 4 अंक मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम फिनिशिंग हर, और सेकंड यहाँ पे कह रहा गिव करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा हाउ विल आइस बी एज ए ग्रेट एंड सफिस फॉर कॉजिंग द एंड ऑफ दिस वर्ड। यहाँ पर भी अथवा करके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप 4 लाइन की 2 कविताएं अलग अलग चैप्टर की याद कर लें, और आप कविता ही लिखें 4 लाइन की, जिसके लिए हमें आपको मिलेंगे 3 अंक। फिर 8वां क्वेश्चन कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। यहाँ पे 3 टाइटल्स दिए गए हैं, द ट्री, द बॉल पोएम, द टेल ऑफ द कस्टर्ड, द ड्रैगन। इनमें किसी एक पर हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है, केंद्रीय विचार, जिसके लिए हमें 3 अंक मिलेंगे, और शब्द सीमा यहाँ पे 40 से 50 शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 करा यहाँ पे एनी वन, आंसर एनी वन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, एक इस साइड में है, दूसरा यहाँ पर है। ए और बी किसी एक का आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में, जिसके लिए 3 अंक मिलेंगे। फिर लास्ट यहाँ पे है अंतिम प्रश्न पार्ट बी का, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, और इन दोनों लॉन्ग में से किसी एक का उत्तर हमें लिखना है 60 शब्दों में, जिसके लिए हमें 4 अंक मिलेंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है। थैंक यू।